नाम रेशमा बानो कुरैशी है। मैं जब 18 साल की थी तब मेरे साथ में ऐसा हुआ। मैं सुबह 7 बजे पेपर देने एग्ज़ाम इलाहाबाद में जा रही थी और मेरी एक सिस्टर थी और 2 मेरी फ्रेंड लोग थे। तो हम लोग जा रहे थे, तो फिर हमारे घर से थोड़ा दूर पे मेरे जो जीजू हैं वो एसिड लेके बैठे थे। तभी वो हम लोग जा रहे थे, तभी वो बाहर निकले। उन्होंने मेरी बहन का हाथ पकड़ा, उसके ऊपर एसिड डाल दी। तभी मेरी बहन ने मुझे बोला तू भाग। जब तक मैं भागी उनके 2 फ्रेंड आए, उन्होंने मेरा बाल पकड़ा, मुझे ज़मीन में गिरा दिया। फिर उन्होंने मेरा फेस खोला और उस पर एसिड डाल दिया। मैंने बहुत चिल्लाया, वहाँ लोग तो बहुत जमा हुए, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। फिर हमने एक अजनबी आदमी आया, फिर वो हमें बाइक पर बिठाया और वो हमें हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जब हम गए तो हमें वहाँ बिल्कुल देखने से मना कर दिए कि हम नहीं देखेंगे, पहले FIR लिखाओ। फिर मुझे पुलिस स्टेशन भेजा गया, फिर वहाँ से एक और पुलिस स्टेशन भेजा गया। फिर वहाँ मेरे को 3 घंटा बयान लिए मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। मेरा फेस बहुत जल रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है। फिर 4-3 घंटे के बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर मुझे 3 महीना मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ इलाहाबाद में, लेकिन मेरा फिर भी कंडीशनर ठीक नहीं थी। मैं दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी। फिर मुझे मुंबई लाया गया। मुंबई में भी मेरा इलाज हुआ, फिर भी मैं काफ़ी ठीक नहीं हुई। फिर मैं घर पे आई। फिर मुझे जब जाके दुख हुआ, जब मैंने अपना फेस आईने में देखा, तो मुझे खुद को नहीं मैं पहचान पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया है। मैं ये सोचती थी कि मैं कल को इतनी अच्छी थी, आज मेरे साथ लोगों ने मिलके क्या कर दिया है। मैं खुद नहीं अपने आप को पहचान पा रही थी। फिर मैंने घर वालों को बहुत उल्टा सीधा बोला, फैमिली वाले को, कि आप लोग नहीं भेजते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। फिर मैंने रिया मैम से मिली मैं। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बहुत एसिड अटैक विक्टिम की पिक्चर दिखाई। मैंने देखा, मुझे बहुत हिम्मत हुई। मैंने ललिता को देखा, उसको देखा, तो फिर मुझे यही नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मैंने कहा जब ये इतनी तकलीफ़ सह रही है तो फिर उसकी कंडीशन मेरे से बहुत ख़राब थी। मैंने उसको जब ये बहुत समझाया, और मैं भी जब से रिया मैम ने मुझे बहुत समझाया, जब से उन्होंने मेरी ज़िंदगी शुरुआत कर दी, मुझे बहुत हिम्मत दी, मुझे जीने की एक ज़िंदगी दी, जीने की हिम्मत दी, कुछ करने की हिम्मत दी। फिर उसके चिल करो, आराम से चिल। फिर मुझे जीने की हिम्मत दी उन्होंने। मैंने तो एकदम उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मैं जीऊँगी। मुझे ये नहीं लगता था कि दुनिया में सिर्फ मुझे यही दिखता था कि सब फेस को ही कवर करते हैं, कि फेस को ही देखते हैं। लेकिन मुझे फिर उन्होंने बहुत हिम्मत दी, कुछ करने की हिम्मत दी। फिर एक मे क्लब 9 स्टार का एक चैलेंज था कि एसिड ओपन को बैन करवाया जाए। फिर उन्होंने एसिड को बैन करवाया जाए। फिर मैंने एक वीडियो निकाला था, इम्पोर्टेंट टिप्स, ब्यूटी टिप्स बाय रेशमा। हाय गर्ल्स, मैं हूँ रेशमा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू गेट परफेक्ट रेड लिप्स। सबसे पहले ब्रश से लिप्स क्लीन करें, इससे डेड स्किन हट जाती है और लिप्स बने रोजी। नेक्स्ट लिप बाम, ताकि लिपस्टिक ड्राई ना हो। लिप लाइनर, सिर्फ लिपस्टिक के कलर का। लिपस्टिक सिर्फ लिप्स पर, एजेस पर नहीं। क्यों है ना ये परफेक्ट? फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट टिप, रेड लिपस्टिक आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी, एसिड की तरह, जिसकी वजह से हर रोज एक लड़की एसिड अटैक की विक्टिम बनती है। तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और एसिड की ओपन सेल पर बैन लागू करवाने में हमारी मदद कीजिए। हाय एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिर्फ एक स्टेप में आईलाइनर लगाना। सबसे पहले सर को बेंड करें और नीचे देखें।
इससे आईज रिलैक्स होंगी और आईलाइनर लगाना आसान हो जाएगा। ब्रश को टेढ़ा करके पकड़िए, इससे स्ट्रोक्स लगाना आसान होता है। छोटे स्ट्रोक्स लगाइए और धीरे धीरे रिपीट कीजिए। तो है ना रेडी? और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टिप, ये आईलाइनर आपको 100 रुपए में कहीं भी मिल जाएगा। पर क्या आपको पता है, एसिड सिर्फ 30 रुपए में मिलता है, जिसकी वजह से हर रोज एक लड़की एसिड अटैक की विक्टिम बनती है। तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और एसिड की ओपन सेल पर बैन लागू करवाने में हमारी मदद कीजिए। हाय गर्ल्स, आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि नेचुरल तरीके से डार्क स्पॉट्स कैसे हटाए जाएं। मैं लाई हूँ एक नहीं 2 टिप्स। पहली टिप बहुत ही सिंपल है। एक लेमन की स्लाइस लें और डार्क स्पॉट्स पर लगाएं। 15 मिनट के बाद वॉश करें। दूसरी टिप, ये डार्क स्पॉट्स होने ही नहीं देगी। हैट पहनो और सन में फन करो। देखा कितना आसान था डार्क स्पॉट्स हटाना? बिल्कुल उतना जितना एसिड को इस्तेमाल करना। बस खोलो और फेंको। और इसलिए हर रोज एक लड़की एसिड अटैक की विक्टिम बनती है। तो इसको रोकने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए और एसिड की ओपन सेल पर बैन लागू करवाने में हमारी मदद कीजिए। मैं फिर एक कैंपेन से जुड़ी जो मेक लव नो स्कार्स से। फिर मुझे मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया कि मतलब मैं खुद के लिए नहीं, सब लड़कियों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, ऐसा ना हो कि कल किसी के साथ हो। इसकी वजह से, क्योंकि हम जो लड़कियों के साथ होता है उसको ही पता चलता है कि उसके दिल में क्या होता है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके वजह से मैं कैंपेन से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए ही काम कर रही हूँ। और मुझे ये नहीं पता था कि मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब चीज़ होती है। जब मेरे साथ हुआ तो मैंने आगे बढ़ी, देखी तो ये बहुत चीज़ होती है। रिया मैम ने मुझे बताया, तब जाके मुझे हिम्मत बढ़ी। मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए नहीं, सबके लिए करूँगी। मैंने ये वीडियो निकाला कि मतलब बहुत सी लड़कियां हैं, जैसे आज हम जी नहीं पाते हैं खुल के, वैसे सब लड़कियां जी रही हैं। तो उसकी वजह से मैंने वीडियो बनाया कि आज मतलब जैसे आज हमारे साथ हुआ वो कल किसी के साथ ना हो। मैं आप लोग से यही बोलना चाहती हूँ कि चेहरा सब कुछ नहीं होता है, अंदर भी इंसान के देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। जब मेरे साथ एसिड अटैक हुआ, मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया था एकदम। मैं कहीं जाती थी, लोग मुझसे सवाल पूछते थे, मुझे घूर के देखते थे। मैं फेस कवर करे बिना कहीं भी नहीं जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि फेस नहीं है, फेस ज़रूरी नहीं है, फेस ही नहीं सब कुछ होता है। इंसान का मन अच्छा होना चाहिए, वो अंदर से सब कुछ होना चाहिए। प्लीज़ जिसने पेटिशन साइन नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कीजिए।